वर्दी के लिए दो शब्द कहना चाहूँगा कि तुमने देखे ही कहाँ है तेवर इन वर्दी के दीवानों के, जिद पर आ जाएं तो मोड़ दे रुख तूफानों के। पहली बार आया हूँ सहारनपुर, एकदम बेहतरीन मजे, मतलब एकदम गुजरने का नाम कर रहा बेहतरीन। अच्छा जी। और जो गुजर तो गुजर, और जो भी आ रहे हैं सबको व्यवस्था सेम है, मतलब नुनाओं की गुजर ही हो जब भी आवे, और कोई अदर कास्ट भी है तो आ जाओ, कोई दिक्कत ना हो, सेम प्रोसेस सबको। और खाने की व्यवस्था भी है, और एक पैसा ना निःशुल्क है, और सेंटर तक पहुंचवा रहे भी हैं, बाल करना ऑटो वाले क्या सही पहुंचवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि कहते हैं कि मारे सपनारी एक ढाणी है, छोटी सी मारी कहानी है, तू मिले मुकम्मल कर ले वहाँ, नहीं तो आँखों में फिर पानी है। सहारनपुर में इस समय मौजूद हैं और आपको सहारनपुर की वो तस्वीरें दिखाएंगे जहां पुलिस आरक्षी भर्ती का कार्यक्रम चल रहा है। उसी को लेकर गुर्जर भवन में पहुंचे हैं और गुर्जर भवन की हम आपको वो तस्वीरें दिखाने वाले हैं जो आप देखकर विचलित हो जाएंगे। गुर्जर भवन ऐसा भवन है जहां पर गुर्जर भवन के अंदर जो परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आरक्षी भर्ती के आए हुए हैं, उनको लेकर गुर्जर भवन में जो गुर्जर प्रतिहार महासंघ है उसके नेतृत्व में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो किस तरीके से सुविधाएं दी जा रही हैं। जबकि यहाँ हमारे साथ देखिए किस तरीके से टीम बैठी हुई है, यहाँ जो गुर्जर भवन में पूरी टीम मौजूद है, लगातार कार्य कर रहे हैं। जो बच्चे यहाँ अभ्यर्थी आए हुए हैं उनकी जो सेवा है वो निःशुल्क सेवा यहाँ पर जो सूचनाएँ मिल रही हैं उस तरह की प्राप्त हुई है। हमारे साथ प्रवेश जी हैं। जी प्रवेश जी, आप जी गुर्जर भवन में जो सेवाएं दी जा रही है एक समाज की, तो किस तरह की सेवाएं दी जा रही हैं? ये पता लगा है कि एक समाज के साथ साथ और जो और समाज है उनकी भी सेवाएं दे रहे हैं क्या? सर्वप्रथम सहारनपुर के इस गुर्जर भवन में आपका स्वागत है। गुर्जर भवन में प्रतिवर्ष जब भी किसी भी सेवा के लिए भर्ती आयोजित होती है, भर्ती निकलती है, तो प्रयास रहता है कि कुछ ज़रूरतमंद बच्चों के लिए यहाँ पर रहने और खाने की व्यवस्था की जाए। अब की बार भी और इससे पिछली बार भी टीम हमारी जो है प्रतिहार महासंघ और हमारी जो गुर्जर भवन की प्रबंध समिति है, दोनों के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि जब तक ये भर्ती का कार्यक्रम चलेगा तो यहाँ ज़रूरतमंद बच्चों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था समुचित रूप से की जाएगी, ताकि जितना भी हम प्रयास कर सके। बहुत हद तक कोशिश ये है कि बच्चों को पार्क, रेलवे स्टेशन, फुटपाथ, चौराया या होटल में उनकी जेब ना काटी जाए। ये एक इतना सा गिलहरी प्रयास है हमारा, और जहाँ तक हमें प्रतीत हो रहा है हम अपने प्रयास में बहुत हद तक सफल भी हो रहे हैं। भाई साहब, आप गिलहरी प्रयास बता रहे हैं, आपके प्रयास ने पूरे सहारनपुर में हलचल मचा दी। जी, सुनने में ऐसा ही आया है। जो हमारा पत्रक है, पोस्टर पंपलेट कह सकते हैं, जिसके माध्यम से हमने प्रचारित किया था इस बात को कि भाई जो ज़रूरतमंद साथी हैं वो यहाँ पहुँच सकते हैं अभ्यर्थी, तो जानकारी ये हुई है कि शामली में भी कुछ दलित भाइयों ने एकजुट होकर यही व्यवस्था को वहाँ पर भी यही रूप दिया है। उसके बाद हमारे कुछ साथियों ने मुजफ्फरनगर में पहल की है, और जितने भी हमारे समाज के विशेष तौर पर गवर्नमेंट जॉब में लोग हैं, जैसे गाज़ियाबाद में है, संभल में एक टीचर है, हमारे मित्र हैं रविंद्र खारी जी, उद्धम सिंह जी, तो उन लोगों ने भी अपने स्तर पर प्रयास किया है। तो ये एक अनूठी पहल है, एक नज़ीर पेश की है कुछ लोगों ने समाज में। यदि इस तरह से सभी समाज, सभी गणमान्य समाज के लोग आगे आएँ तो शायद एक उज्ज्वल भारत, एक विकसित भारत का जो ख्वाब है हमारा वो पूरा होगा। चूँकि रोज़गार के अवसर कम हैं और उसमें भी जो वंचित तबका है उसके नौजवान जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी कमी में वो पिछड़ जाते हैं। तो एक गिलहरी प्रयास ही मानता हूँ मैं तो इसे कि यदि आप उनको रहने और खाने की व्यवस्था मुहैया करा देते हैं तो वो निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेशन कर सकते हैं और अपना भरपूर। परंतु जब ये भर्ती होती है जी, बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, तो उस समय वो परेशानियां वहाँ बहुत ज्यादा आ जाती हैं। चाहे आप होटल में की रहने की व्यवस्था हो या खाने की व्यवस्था, उनके सामने बहुत बड़ी दिक्कत आती है। जी, आपने इस कमी को सहारनपुर के अंदर इस तरीके से दूर किया, इसकी चारों ओर प्रशंसा देखने को मिल रही है। देखिए, अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे सहारनपुर के जो एसएसपी महोदय हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, उन्होंने एक छोटी सी नज़ीर ये पेश की है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उनको एक डेड वो दे दिया गया उनको कि आप इतने से ज़्यादा अमाउंट उनसे नहीं चार्ज करेंगे। तो ये बहुत अच्छी पहल है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। अगर इस तरह की और भी, जैसे होटल स्वामी हैं वो मुँह मांगे रेट लेते हैं, एक बच्चा जिसके पास फॉर्म भरने तक का और आने जाने तक का भी किराया नहीं होता, वो 3,000-4,000 कैसे अफोर्ड करेगा। तो उन सब परिस्थितियों के मद्देनज़र इस तरह की एक पहल करने का विचार आया। सभी साथियों ने बैठ के विचार विमर्श किया। आप देख रहे हैं हमारे साथ धनवीर एडवोकेट हैं,
संजय जी, अजय जी, नरेंद्र जी, सुमित जी, राजेश जी, अनुज जी, रवि जी, जसवीर जी, वीरसेन जी, तो हम सभी साथियों ने मिलकर प्रयास किया। हमारे बड़े भाई हैं जिला पंचायत सदस्य सुदेश जी, मोहित तंवर जी, एक बहुत शानदार हमारी मजबूत टीम है साथियों की, और सभी ने विचार को क्रियान्वित करने के लिए आपके समक्ष, और इसमें कंट्रीब्यूशन भी हमने आपस में ही किया है। ना कोई सरकारी मदद है, ना कोई प्रशासनिक किसी तरह की, ना कोई राजनीतिक, केवल शुद्ध रूप से एक सामाजिक हमारा एक ये प्रयास है। ये गुर्जर भवन में जो आपने काम किया, तो जो अभ्यर्थी आ रहे हैं तो वो गुर्जर ही समाज के हैं, और समाज को भी आप उसी तरीके से तरजीह दे रहे हैं? देखिए, संस्था भले ही गुर्जरों की हो, भवन भले ही हमारा जाति विशेष का हो, आप अभी अगर कुछ अभ्यर्थियों से मिलेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाई साहब जरूर मिलेंगे आपको, उनसे। हाँ, और मेरा दोनों भी फ्लोर पे मिलेंगे। जी जी, मेरा भी अनुरोध है आपसे कि आप मिलिए और ग्राउंड जीरो रिपोर्ट अपनी निकाल के लाइएगा। आपको पता लगेगा कि यहाँ पर ब्राह्मण समाज के, जाट समाज के और दलित समाज के, इवन एक दो आपको मुस्लिम साथी भी मिल सकता है यहाँ पर। देखिए, जो व्यक्ति चल के आया है इस उम्मीद से, राजस्थान से मध्य प्रदेश तक से, मतलब भोपाल और धौलपुर से हमारे बीच लोग पहुँचे हैं, तो उसके मन में एक जिज्ञासा होती है, उसे कहीं से जानकारी लगती है कि निःशुल्क व्यवस्था भी है रहने की, तो वो इसी उम्मीद के साथ आता है। तो पूरी कोशिश होती है। हालांकि रात हम कुछ साथियों को नहीं जगह दे पाए, बड़ी निराशा हाथ लगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये पूरी गैलरी भरी हुई थी, नीचे का पूरा हॉल फुल था, ऊपर का हॉल फुल था। गुर्जर भवन का जो वरांडा है, ये बरामदा है, इस बरामदे में पैर रखने की जगह नहीं थी। मैं आपको विजुअल्स दे सकता हूँ। और जब पहले दिन रात्रि, जी, एक दिन पहले की घटना जी जी, आज 23 तारीख है, आज पहली परीक्षा है, और ये मैं आपको वृतांत जो बता रहा हूँ ये 22 तारीख का है। 22 तारीख में रात के 1:30 बजे तक हमारे साथियों ने टेंट से मैट, गद्दे और ये फैन लाने का काम किया है। आप मतलब, और उत्साह हमारे साथियों के बीच इतना था कि जो लोग कभी एसी से बाहर नहीं निकलते, जो घर पे गिलास पानी का लेके नहीं पीते, वो यहाँ पर सर पे गद्दे ढुलाई करते हैं। क्या है ये उनकी समर्पण भावना है। तो उनकी भावनाओं को सम्मान मिलना चाहिए। आपको मैं बताऊं, सामने एक हमारे ये पड़ोसी है, आवास है उनका, इनके बेसमेंट में रात मैट बिछवाए गए और तूफान फैन पंखे लगवाए गए। यानी कि भवन छोटा पड़ गया, डबल फ्लोर है भवन भाई साहब, डबल फ्लोर, ऊपर से जो हमारे कमरे हैं उसमें हमारी 2 बहनें भी रुकी हुई थी। उसके अलावा हमें जब स्पेस हमारे पास नहीं बचा तो हमने उनसे निवेदन किया, सामने वाले पड़ोसियों से, और उनके बेसमेंट में अरेंजमेंट किया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो सोच है उसको कहीं ना कहीं सम्मान देने का काम किया है समाज के लोगों ने भी, और चाहूँ और इस काम की प्रशंसा हो रही है। जो आई उसके लिए अलग सुविधाएं, अलग सुविधा। हमारी जो गुर्जर भवन की प्रबंध समिति है बहुत ही सक्रिय, निष्ठावान, लगनशील, परिश्रमी और बहुत ही अनुभवी लोग हैं उसमें, और उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है, एक धरोहर दी है हमारे समाज को, जिसका लाभ सभी जाति वर्ग के लोग आज देख रहे हैं, आप ले रहे हैं। यहाँ पर आने वाले समय में एक हाईटेक लाइब्रेरी का भी प्रस्ताव है, और यहाँ एसी रूम है ऊपर, जहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि हमारी बहनों की व्यवस्था की गई थी। बाहर से यदि कोई आगंतुक आता है, कोई गेस्ट आते हैं, कोई ऑनरेबल, कोई डिग्निटी आते हैं, उनके रहने की व्यवस्था है। कोई भी सामाजिक व्यक्ति अपना कोई कार्यक्रम कर सकता है, बर्थडे पार्टी, शादी, धार्मिक आयोजन, उन सब के लिए एक ऐसी धरोहर समाज को दी है, एक नायाब चीज़। तो हम उनकी भावनाओं को, उनके परिश्रम को, उनकी सोच को नमन करते हैं सबसे पहले, और उनका भरपूर हमें आशीर्वाद है, मार्गदर्शन है, जिसके चलते ये हमारा विचार क्रियान्वित हुआ है और फलीभूत कर पाए हम अपने प्रयास को। ये एंट्री करते ही भाई साहब, आप जैसे एंट्री करेंगे तो रजिस्टर यहाँ पर रखा हुआ है। इस रजिस्टर का क्या औचित्य है, इसका क्या महत्व? रजिस्टर में हम मोबाइल नंबर, नाम और उनका जो डेट है, सेंटर है, वो सब इसमें एंट्री करा लेते हैं। भगवान न करे कोई मिसहैपनिंग किसी तरह की हो तो हमें जानकारी हो कि ये बच्चा कहाँ से, कैसे, इसका मोबाइल नंबर, ये कहाँ से बिलोंग करता है, किस जनपद से आया था। एक हमारे पास इस तरह की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होगा कि ड्राइवर रखते हुए, नौकर रखते हुए, टेनेंट रखते हुए एक पुलिस का एक वो है रूल कि आईडी होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ तो सैकड़ों की तादाद में हो सकता है कोई असामाजिक तत्व जो है अभ्यर्थियों के बीच में घुस के आ जाए, तो ये एक वेरीफाई करने का एक प्रोसेस है। इससे हमें पता लग जाता है कि अगला बंदा नॉन है, कहाँ से नहीं है, उसकी आईडी, ये सारी चीज़ें, ताकि किसी अनहोनी घटना को कोई असामाजिक तत्व अभ्यर्थियों के बीच में घट के शामिल होकर अंजाम ना दे सके।
जबकि सीसीटीवी से आप देख सकते हैं, यहाँ सीसीटीवी से लैस है, बिल्कुल आप देख सकते हैं सीसीटीवी लगे हुए हैं, परंतु उसके बावजूद भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी ध्यान रखा गया है कि किसी तरह की कोई भी चूक ना हो। अभ्यर्थी के साथ जब वो आए तो उसको पूरी फुल्ली सुविधाएं मिल सके। पूरी टीम यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी टीम मौजूद है। जी करूँगा कि हमारे वरिष्ठ साथी रामू चौधरी जिला पंचायत सदस्य हैं, जो हमारे संगठन की अगुवाई करते हैं। भाई अमित चौधरी शिवपुर से हैं, वरिष्ठ साथी हैं। और हमारे बीच अभी आए हैं सुदेश प्रधान जी, जिला पंचायत सदस्य हैं। इन सब की अगुवाई में इन नौजवान साथियों में उत्साह और हौसला इनका बढ़ता है और ये निरंतर कार्यरत है। तो मैं चाहूँगा कि आप उनके भी विचार जानें। भाई साहब से जी, भाई साहब जिस तरीके से गुर्जर भवन में ये बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, निःशुल्क सेवाएं का चल रहा है, और फिर एक जाति विशेष नहीं, कोई भी आए उसके लिए भी बता रहे हैं भैया कि उसके लिए भी हमने सबके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। बिल्कुल, जो भी हमारे पास तो आ रहा है उसी को यहाँ पर ठहरने की, खाने की और उसके परीक्षा के सेंटर तक जाने की पूरी व्यवस्था हम लोगों ने सबने मिलजुल के की है। यानी जाने की भी भाई साहब बिल्कुल है। ठहरने की, खाने की, साथ साथ जाने की भी, जी पहुँचाने तक की भी। अरे क्या बात है। ये हमने एक छोटी सी पहल की है। ये पिछले साल भी पहल थी, लेकिन इस बार और ज्यादा उत्साह उससे ज्यादा दिखाई दे रहा, ये सुनने में बात आ रही है। तो सब साथियों, सब जितनी बड़ी टीम बैठी है सारी, सबका योगदान है, सबका सहयोग है। जी भाई साहब क्या कहेंगे, किस तरीके से जो गुर्जर समाज की जो बहुत सुंदर पहल है और निःशुल्क भाव से हो रहा है कार्य? ये हमारे प्रतिहार जो संघ ने निर्णय लिया था कि शुरुआत करी थी प्रतिहार संघ ने कि भाई इस पे शुरुआत करके देखें, तो इस शुरुआत बहुत अच्छी गई। पिछले साल हमने शुरुआत करी थी और इसका नाम बहुत दूर दूर तक चल रहा है। और इसको देखते हुए कई ज़िलों में, बागपत में, मुजफ्फरनगर में, कहीं गाजियाबाद में, कई ज़िलों में शुरुआत कर दी गई है। हम देख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि बहुत दूर दूर तक इसकी शुरुआत हो चुकी है। हम चाहते हैं भी सर्व समाज के लड़के यहाँ रुक रहे हैं, हम सबका सम्मान और सहयोग कर रहे हैं निःशुल्क सेवा भाव से। जाने की और लेकर छोड़ने तक की भी सेवा यहाँ पर गुर्जर समाज के जो लोग व्यक्ति हैं वो दे रहे हैं। जी भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। ये जो हमारे सुदेश प्रधान जी हैं और रामू भाई हैं, इनके नेतृत्व में हमारा प्रतिहार महासंघ जो संगठन है, ये हमारे पास सब दिन इसके कहने के लिए हमारे मार्गदर्शक हैं और हमारे यहाँ निःशुल्क सेवा दी जा रही, और जो भी इसका खर्च निर्वहन है वो पूरी की पूरी कमेटी कर रही। भैया कुछ नहीं कह सकते, सूक्ष्म सी व्यवस्था है और सब लोगों का सहयोग है, और सबसे बड़ा सहयोग पूरे समाज का है। सब लोग मिलकर कर रहे हैं, कोई हमारा विशेष नहीं है। बस इतना है कि सब लोगों ने इकट्ठे होकर तय किया था, और जो हमने तय किया था उसको सब लोगों ने सराहने का काम किया। पूरे ज़िले भर के लोग, दूसरे ज़िले के लोग, दूसरे प्रांतों के लोग, सब लोग सराहना कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, आपको देखने के बाद एक ऐसी नज़ीर मिसाल पेश हुई जो यहाँ से लेकर बहुत दूर तक लोग कार्य करने खड़े हो गए। भैया तो भाई साहब बच्चे आते थे और परेशान हो गए थे। भैया ये जनपद सहारनपुर है। जब सम्राट मिहिर भोज की यात्रा हमने निकाल ली थी तो शुरुआत हमने ही करी थी, और पूरे देश में निकलने का काम हो और सबसे बड़ी हमने निकाल ली थी। शायद वो भी नज़ीर थी, अगर आपने वो कवर की हो। तो दूसरे प्रांतों के लोग, दूसरे ज़िलों के लोग उसमें आए थे, तो उस मौके पर जब हमारा सहयोग करने वो सब लोग साथी आए थे, तो इसलिए हमने तय किया कि वो अब भी आएंगे तो उनका सहयोग हम करें। धन्यवाद। ये पूरी टीम है जो गुर्जर भवन में लगी हुई है लगातार। रात्रि में भैया जो बता रहे हैं प्रवेश भाई कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, खाने की व्यवस्था यहाँ पर पूरी है। आप देख सकते हैं खाने की जो व्यवस्था है वो लगातार चलती रहती है, खाना बनता रहता है और वो समय समय पर प्रोवाइड उनको करा दिया जाता है, और खाना, चाय, नाश्ता, जो भी चीज़ें हैं वो लगातार चलती रहती हैं। पूरी टीम मौजूद है यहाँ पर गुर्जर भवन में जो लगातार अपनी सेवाएं दे रही है, और सबसे बड़ी बात निःशुल्क सेवाएं दे रही है। उसके साथ साथ निःशुल्क सेवा के छोड़ने तक की व्यवस्था यहाँ पर है, और पूरी जो यहाँ की जो पूरी व्यवस्था है कि कौन बच्चा कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से उसकी एंट्री है, सीसीटीवी से जो भवन है ऑलरेडी पहले ही लैस है। ऊपर के भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे और उन बच्चों से भी, अभ्यर्थियों से भी बात कराएंगे कि वो कहाँ से आए हैं और किस तरीके से परीक्षाएं दे रहे हैं और क्या क्या उनको सुविधाएं देखने को मिल रही है। एक समाज के व्यक्ति हैं गुर्जर भवन में, या फिर और अदर कास्ट के भी व्यक्ति मौजूद हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आप दिखाते हैं आपको। आपको ऊपर फ्लोर पे ले आए हैं और वहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं कि वहाँ पर जो गुर्जर भवन है उसमें जो परीक्षार्थी आए हैं उनसे भी बात करते हैं। जी भाई क्या नाम है? सुमित कुमार। कहाँ से आए? भीवा, मेरठ। मेरठ से। हाँ जी। तो गुर्जर समाज से? हाँ जी, गुर्जर समाज, भदोड़ी जी। तो
पहली बार परीक्षा दी? हाँ जी, इससे पहले वाले इससे पहले दी थी। हाँ जी, वे थी क्या नाम है मुरादाबाद, ये है यहाँ है सहारनपुर। तो इस बार की जो यहाँ गुर्जर भवन की व्यवस्थाएं हैं वो कैसी हैं? यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल सही है, यहाँ रहन सहन के लिए सब फैसिलिटी है जी, खाने वहने की सब है जी। ये गुर्जर भवन में जो गुर्जर समाज के लोग हैं उनको भी रखा जा रहा है, उनसे अदर समाज के भी? आप तो यहाँ रह रहे हैं। हाँ जी, सब के लिए है जी, जाटो पाल सब चीज़ की, सब बिरादरी के लिए है। तो यहाँ की कैसा लगा आपको? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा जी। इस तरह की व्यवस्था कहीं और देखने? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं मिली कहीं भी जी। हाँ जी। चलिए, पेपर आपका कल है? पेपर कल है फर्स्ट शिफ्ट में। हाँ जी। ऑल द बेस्ट, आपको बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम? कार्तिक नागर, जी, कहाँ से हैं? इमलिया, इमलिया? ग्रेटर नोएडा। नोएडा से? हाँ जी। ये पहले बार परीक्षा दे रहे हैं? हाँ जी, सेकंड बेर है, वो री एग्ज़ाम की वजह से वो कैंसिल हो गया, चीटिंग की वजह से लीक हुआ था पेपर। तो यहाँ की व्यवस्थाएं कैसे लगी गुर्जर? यहाँ की बाबा घर से की तरह ही है, एक प्रकार से देखी जाए तो घर से भी बेस्ट ही है। अच्छा जी। हाँ जी। तो लगातार पता करते रहते हैं कोई चीज़ की आवश्यकता है या कुछ हाँ चाहिए? जी, तुरंत 10 या 15 एक घंटे के अंदर 2-3 आदमी आते ही रहते हैं पूछने के लिए कि कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्टर्बेंस, कोई दिक्कत तो नहीं है उसके रिगार्डिंग। आपके समाज से अलग हटके और समाज के 36 बिरादरी के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए है, ऐसा कुछ नहीं है कि ओनली गुर्जर के लिए है, सबके लिए फैसिलिटी है। मिसाल लग रही है आपको? इसको देख के हमारे गुर्जर समाज के लिए बहुत जागरूकता पैदा हुई है कि सब लोगों को अधिकार है पढ़ने लिखने का, सबके लिए बढ़िया लगा। बढ़िया। भाई एक मिनट चलिए। आप देख सकते हैं, देखिए बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं। बिहारती जो पुलिस भर्ती की परीक्षा है उसकी पूरी देखिए आप तैयारी। आप गुर्जर भवन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तैयारी देखिए आप लगातार कर रहे हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? मोहित भटाना नाम है मेरा, बुलंदशहर जिले से आए जी। ये कब कल परीक्षा है? हाँ जी, कल परीक्षा है। आप किस समाज से हैं? मैं गुर्जर समाज से हूँ जी। गुर्जर समाज से हैं। तो बाकी सब लोगों को कंबाइंड करके चला जा रहा है? हाँ जी। जो और व्यक्ति आ रहे हैं गुर्जर समाज से अलग, जी, उन बच्चों के लिए भी सुविधाएं हो ही दी जाए? हाँ जी, बिल्कुल। कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं जी। पक्का? पक्का सच जी, बता रहे हैं? बिल्कुल जी। जी भाई, क्या नाम है? आकाश मंडार। आकाश मंडार। आकाश मंडार, अच्छा, आप कहाँ से हैं? औरंगाबाद। औरंगाबाद। तो आप किस समाज से हैं? गुर्जर समाज से ही। गुर्जर समाज से। आप? प्रशांत शर्मा। मैं पंडित हूँ। नहीं जी, मैं पंडित हूँ। पंडित जी? हाँ जी। तो पंडित जी, एक गुर्जर समाज का भवन है और गुर्जर समाज में पंडित जी भी बैठ रहे हैं। जी जी। तो किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं आपको भी? जी, सब सेम सुविधा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे दोस्त भी हैं जो पहले रह गए, मतलब दोस्त हैं ठाकुर, वो रह के भी गए, कल यहाँ पे देख के कर गए। हाँ, सेम प्रोसेस है जी सबको लिए। तो किसी तरह का कोई नहीं, कोई भेदभाव नहीं है तो जी। गुर्जर समाज की ये जैसी पहल लगी, जी। इतना निःशुल्क जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ जी जी, पर बहुत आपके- अच्छी है। रात की क्या व्यवस्था रही? रात कौन था आप में से? जी, हम अभी आए हैं आप सर। अभी आए। हाँ कल परीक्षा है आपकी? जी सर। तो ये कैसा लगी ये व्यवस्था? आप बहुत मजबूत, बढ़िया लगी जी, बहुत कैसे बढ़िया। बच्चे जाते थे परीक्षा में? हाँ जी। और उनको जगह नहीं मिलती थी जी जी बैठने की, खाने जी, मेरा की। पहली बार सेंटर है यहाँ पे, मैं मतलब अच्छा है, अच्छी सुविधा है यहाँ पे। जी हाँ जी। जी, आपका क्या नाम? दीक्षित मंडार, असरकपुर, कहाँ से? औरंगाबाद। औरंगाबाद से? हाँ जी। बड़ी दूर दूर से आप देख सकते हैं, कितनी दूर दूर से यहाँ बिहारती आए हुए हैं। आप किस समाज से हैं? भाई मैं गुजरी हूँ, मंडार जाती है। पहली बार आया हूँ सहारनपुर, एकदम बेहतरीन मजे, मतलब एकदम गुजरने का नाम कर रहा बेहतरीन। अच्छा जी। और जो गुजर तो गुजर, और जो भी आ रहे हैं सबको व्यवस्था सेम है। मतलब नुनाओं की गुजर ही हो जब भी आवे, और कोई अदर कास्ट भी है तो आ जाओ, कोई दिक्कत ना हो, सेम प्रोसेस सबको। और खाने की व्यवस्था भी है, और एक पैसा ना निःशुल्क है। निःशुल्क है। और सेंटर तक पहुँचवा रहे भी हैं, बाल करने ऑटो वाले कह सही पहुँचवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये व्यवस्था कैसी लग रही? एकदम बेहतरीन मौज है, कुछ मुझे गद्दे पर लौट के लगे। औरंगाबाद में और कहीं इस तरह की व्यवस्था देखने को मिली? अगर मतलब अगर ऐसी व्यवस्था अगर हम जाएंगे अपने वहाँ, हम भी करवाएंगे कि कोई दिक्कत ना हो। जो अदर आएंगे बालक, उनको हम भी करवाएंगे। जो आप कराएंगे? हाँ जी। आपने यहाँ ये सोच की बात? हाँ जी, देख लिया, बेहतरीन हो जाए काम हमारे उनके। गुर्जर समाज के जो भाई आए हुए हैं परीक्षा देने, इन्होंने कहा ये मैंने सोच लिया, औरंगाबाद जब जाऊंगा तो इस तरह की व्यवस्था में पूरा योगदान दूंगा। हाँ, रहेंगे तो अपने पापा से कह के करवानी है व्यवस्था ऐसी। करानी है? हाँ जी, पक्का करानी है? ऐसी करवानी। मतलब हम जब हम मजे में रह रहे हैं तो और भी मजे में रहेंगे, जब हम यहाँ मजे में हैं तो वो लोग भी गुर्जर समाज के लिए? नहीं, सबको जो जितना हम अफोर्ड कर सकें। अच्छा जी। हाँ जी। औरंगाबाद के जो अभ्यर्थी आए थे उनसे मिलवाया, राजस्थान से भी जो अभ्यर्थी आए हुए हैं परीक्षा देने के लिए वो भी हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? सचिन नाम है मेरा, मैं भरतपुर से आया हूँ, राजस्थान से। और हमने कभी सोचा नहीं था कि जब हमारा सेंटर सहारनपुर आया था तो सोचा नहीं था कि हमें ऐसी अच्छी व्यवस्था मिलेगी।
हम जब सेंटर पर पहुंचे तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने हमें बताया था कि यहाँ पर जो गुर्जर भवन है वहाँ पर अच्छी व्यवस्था है। हम यहाँ आए, हमें थोड़ा डर था कि गुर्जर भाई, लेकिन हमें जो सम्मान मिला, हमें जो प्यार मिला, हम अपने आपने डर की बात कही है, वो क्लियर कर दो। डर इस बात का था कि शायद हमें यहाँ आके जो वो एक क्या कहता है कि शुरू से ही हमें डर लगता है। यानी दूर से जो आ रहे जी हैं कि जी यहाँ कहीं बिल्कुल मिस बिल्कुल हैपनिंग ना किसी तरह हाँ हो जाए, ये डर था? जी जी ये कुछ और बिल्कुल था? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास में भी गुजर रहते हैं अच्छा। और जितना सोचा था उससे भी कई अधिक प्यार मिला है हमें यहाँ आके। और हम आभारी रहेंगे इन बड़े भाइयों का जिन्होंने यहाँ रहने की व्यवस्था की, हमारे खाने की व्यवस्था की। और शायद अगर हम लग भी गए तो भाइयों का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहेगा। आप भी गुर्जर समाज से हैं? जी नहीं, जाट हैं हम। जाट हैं आप? जी। अरे वाह चौधरी साहब, फिर कैसा लगा? साहब चोखो लगो, बढ़िया लगो। हाँ। और हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि कहते हैं कि मारे सपना रही एक ढाणी है, छोटी सी मारी कहानी है, तू मिले मुकम्मल कर लेवा, नहीं तो आँखियाँ में फिर पानी है। तो इसकी थोड़ी सी अर्थ तो बता दो, आपने तो मेरे सिर से उतार दी इसको। अर्थ ये है कि देखो, हम यहाँ वर्दी पाने के लिए आए हैं और वर्दी के लिए दो शब्द कहना चाहूँगा कि तुमने देखे ही कहाँ है तेवर इन वर्दी के दीवानों के, जिद पर आ जाएं तो मोड़ दे रुख तूफानों के। जी क्या बात है, जी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप बस। देखिए, चलिए आपको बहुत शुभकामनाएं। अग्रिम कल पेपर है आपका? जी हाँ। बहुत अग्रिम शुभकामनाएं हमारी ओर से भी। आप ठीक, राधे पक्का सिलेक्शन हो। जी भाई, आप किधर से? राजस्थान से ही है, राजस्थान भरतपुर से से। पूरी टीम आप राजस्थान की है? है जी? आप नहीं, हम ही हैं दोनों। आप दोनों? अच्छा, दोनों इकट्ठे हैं आप। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदेश चौधरी है। आप भी जाट समाज से? हाँ, जाट समाज से हैं सर। दोनों साथ ही आए थे। मतलब 2 दिन हो गए, हमने कल जंक्शन पर रुके थे, वहाँ इतनी व्यवस्था नहीं थी, तो हम सुबह सेंटर पे आए। सेंटर पे हमें पता लगा जैसे भाइयों से कि मतलब पूछा कि यहाँ किसी रहने की व्यवस्था है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ एक मतलब गुर्जर भवन है, वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हो, मतलब रह सकते हो। तो वहाँ से आए, फिर हमने पूछा भाइयों से, मतलब बड़े भाई बैठे थे नीचे, तो उन्होंने मतलब अच्छे तरीके से हमें समझाया और तब बताया कि मतलब यहाँ पे मतलब कल जो रुके थे उसमें इतना वो नहीं था, यहाँ पे मतलब सब भाइयों समान है, मतलब समान तरीके से रख रहे हैं। और मतलब ये कहा जाना है कि रहने का बेस्ट क्या है तो यही है। मतलब यानी कि जो जैसे गुर्जर समाज ने अपने समाज के लिए ये पहल की थी, परंतु जब और समाज के व्यक्ति इसमें बच्चे आए तो उन्होंने उनको भी उतना ही सम्मान मिला। जी हाँ, बिल्कुल उतना ही सम्मान दे, उतना ही मिला है। हाँ, तो ये व्यवस्था सहारनपुर की आपको कैसी लग रही? बेस्ट लगी सर ये, मतलब एकदम। ठीक है, धन्यवाद। ये देखिए भैया बैठे हुए तैयारी में लगे हुए हैं, इनसे भी थोड़ी सी बात कर लें। भैया 1 मिनट 1 सेकंड के लिए दे दें बस आप। जी क्या नाम है आपका? योगेश कुमार। कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर सियाना तहसील, गांव बरौली वासुदेवपुर। आप भी गुर्जर समाज से हैं? नहीं जी, मैं राजपूत समाज से। राजपूत समाज से। तो यहाँ जैसे गुर्जर भवन में ये जो व्यवस्था देखने को मिली सर, जी, 1 नंबर की व्यवस्था पूरी। तो किसी तरह का कुछ भेदभाव तो नहीं? नहीं सर, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। मैंने पहले ठाकुर समाज के हैं उनसे नहीं थोड़ा नहीं कुछ हटके अपने वालों को जरा कुछ दही के साथ नहीं और किसी पकौड़ी, ऐसा तो नहीं है कुछ? यहाँ पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। मैंने पहले आकर वहाँ पे बोल दिया था कि मैं राजपूत समाज से, मेरे साथ कोई ऐसा नहीं है। यहाँ सब व्यवस्था सबके लिए एक ही बढ़िया है। बढ़िया एकदम 1 नंबर लगा यहाँ की व्यवस्था? 1 नंबर लगा जी मुझे तो। सहारनपुर की व्यवस्था 1 नंबर। और गुर्जर भवन की व्यवस्था देख के बिल्कुल 1 नंबर, A1 जी। बढ़िया बढ़िया आएगा। ऐसी पहल क्या सभी लोगों को नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, युवाओं के लिए करनी चाहिए। युवाओं के लिए, युवा हमारा देश का भविष्य है। देश का भविष्य है। 1 नंबर अवस्था जी। ये तस्वीरें हमने आपको गुर्जर भवन से दिखाई, जहां गुर्जर भवन में पूरी टीम लगातार लगी हुई है, पिछले कई दिनों से व्यवस्था बनाने में लगी हुई है। और रात की जो स्थिति थी, वो रात की स्थिति जो प्रवेश भाई बता रहे, वो इतनी ज़्यादा स्थिति थी कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी। ये जो बच्चे लगातार यहाँ पर आ रहे हैं कल की परीक्षा के लिए, और जो कल रात थे वो परीक्षा देकर चले गए हैं। और यहाँ पे हर समाज का बच्चा जो है वो हमें मिला है, विद्यार्थी हर समाज का विद्यार्थी मिला है, चाहे इसमें पाल समाज हो, ठाकुर समाज हो, जाट समाज हो या फिर गुर्जर समाज हो। ऐसा नहीं है कि गुर्जर भवन में गुर्जर व्यक्तियों के ही लिए एंट्री खोल रखी है, खाने की रहने की व्यवस्था, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई है, एक चीज़ कट नहीं की और बिल्कुल सत्यता आपको दिखाने का प्रयास किया है। ऐसी खबर आप भी इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए, अपने समाज के लिए कुछ करिए, आगे बढ़िए और निकलिए।
अपने समाज के साथ साथ और जो समाज है उनको भी गले लगाइए। इसी तरह की खबर देखते रहिए और जुड़े रहिए स्टार 1 टुडे न्यूज़ के साथ।